नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट चेंज हो गया है। आपको पता होगा अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ गया है। इसे 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहा है। बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। तो व्हाट वील डू, अब हम अपने कुछ वीडियोस में डिटेल्स में बातें करेंगे जो हमारे काम की भी हैं, इनकम टैक्स को लेके भी। सबसे पहले तो बता दूं आपको, बहुत सारे चेंजेस। पहला चेंज जो हुआ है, जो आपको इमीडिएटली देखने को मिल जाएगा इस साल से, वो है कि इनकम टैक्स के फॉर्म्स के नाम चेंज हो गए हैं, नंबर चेंज हो गए हैं। जो पहले हम लोग ज़बानी भाषा में चलता था कि फॉर्म 26A देख लें, फॉर्म 49A से पैन नंबर भर लें, ये सब चेंज हो गए हैं, फॉर्म के नंबर चेंज हुए हैं। हम लोग इसके लिए डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। अभी हम लोग केवल स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो देखते हैं, पहले इनकम टैक्स साइट को देखेंगे। इनकम टैक्स साइट में भी इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आज अगर हम देख रहे हैं तो सबसे पहले ही पॉइंट पे जो नोटिस में लिखा होता है, लिखा हुआ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 स्टैंड्स रिपील्ड इफेक्टिवली 1/4/26 परसेंट टू सेक्शन 536 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025। यानी कि ये बताना चाहते हैं, इसमें नोटिफाई किया गवर्नमेंट ने कि इनकम टैक्स एक्ट जो है पुराना वाला 1961 का रिपील हो रहा है, खत्म हो रहा है, और नया एक्ट जो है 1/4/26 से लागू हो जाएगा। अभी पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं, लिखा हुआ है अटेंशन डिडक्टर्स कलेक्टर्स सबमिट TDS करेक्शन स्टेटमेंट्स फॉर FY 18-19 Q4 टू FY 23-24 Q3 बाय 31/3/26 फ्रॉम 1/4/26 फाइलिंग आर टाइम बार ड्यू टू रिपील ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो ये बताना चाहते हैं कि जिनकी भी TDS रिटर्नों का करेक्शन या सबमिशन होना बचा है, कब से, फाइनेंशियल ईयर 18-19 से, उसे Q4 से, और कब तक, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के Q3 तक, वो 31/3/26 तक कर लें, क्योंकि ये जो एक्ट है वो रिपील हो रहा है। ठीक है। अंडर सेक्शन 397(3) ऑफ द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 करेक्शंस आर अलाउड विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट टैक्स ईयर। यानी सबसे पहली चीज़ तो ये एक वर्ड आ गया, टैक्स ईयर। तो अभी असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर कंसेप्ट खत्म किया जा रहा है। तो ये बोल क्या रहे हैं कि जिनको भी अपने 18-19 Q4 की TDS रिटर्न फाइल करनी है वो कर लें, वो करेक्शन करने हैं कर लें। और कब तक का, ये कहते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 से Q3 तक का कर लें, 31 मार्च तक। क्योंकि क्या हुआ है, नए एक्ट में जो सेक्शन 397(3) है वो ये बोलता है कि भाई 2 साल का आपको पीरियड मिलेगा किसी भी रिलेवेंट टैक्स ईयर के बाद में किसी भी करेक्शन को करने के लिए। तो इन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि नया एक्ट लागू हो रहा है, तो उसके प्रावधानों को समझिए और देखिए। एक बात और कह रहे हैं कि एक्सेल यूटिलिटीज फॉर फाइलिंग अपडेट रिटर्न्स ITR फॉर्म्स 1 to 7 आर नाउ अवेलेबल इन ई फाइलिंग पोर्टल। तो अगर आपको अपडेटेड करनी है तो उसके लिए भी आपको ई फाइलिंग पोर्टल में सारे फॉर्म्स मिल रहे हैं, आप उनको वहाँ देख सकते हैं। तो ये बेसिकली 3 इन्फॉर्मेशन दी गई हैं इस बार। अभी नोटिस में जो देखता हूँ मैं, दिख रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि नया एक्ट आ रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग कर दी है। एक और आप देखोगे, अगर इनकम टैक्स पोर्टल खोलोगे तो आपको साइट दिखाई पड़ेगा, सजेशंस ऑन प्रपोज इनकम टैक्स रूल्स एंड फॉर्म्स। तो यहाँ सजेशन मांग रहे हैं आपसे कि आप सजेशन देना चाहते हैं। 2 फॉर्म की एक लिस्ट निकाल दी है गवर्नमेंट ने, जहाँ बता दिया है कितने फॉर्म्स हैं। जो हम कहते हैं, पहले जो हम बात करते थे, पहले हमारे फॉर्म्स से बहुत ज़्यादा थे, अब जो फॉर्म्स है बहुत कम हो गए हैं। आप इनको समझोगे तो इस तरीके से कि पहले 398 फॉर्म्स से अब 190 रह गए फॉर्म्स। कई सारे फॉर्म्स का हटा दिया गया जो रिलेवेंट थे, कुछ को मर्ज कर दिया गया आपस में, उनके फॉर्म नंबर चेंज हो गए हैं। तो इसकी एक लिस्ट ही आ गई है। जब मौका आएगा अभी कुछ दिन में पब्लिक में आप आराम देख पाओगे। हम भी फॉर्म दर फॉर्म डिस्कशन भी कर लेंगे बड़े वीडियो में उसके बारे में। हालांकि वो इतना लेंदी होगा कि बहुत लोग के लिए रिलेवेंट शायद ना रहे, बट विल डू अवर वर्क। तो देखते हैं, आज का वीडियो इस बारे में था कि आपको बताना कि नया साल नया टैक्स लॉ लेके आ रहा है, नए चेंजेस होंगे, कुछ अच्छे और कुछ थोड़े से हमारे लिए परेशानी वाले सकते हैं। तो उसकी तैयारी करके रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।